तो दोस्तों अभी आए हम मंदिर में बैठने, तो मंदिर में मिले हमें गज्जू भाई, जिन्होंने मतलब ये लगा लो 4 या 5 साल से रह रहे हो आप हाँ, मंदिर में। 5 साल पूरी 5 साल। सेवा दे रखी है मंदिर में, मंदिर के लिए मतलब जो यहाँ पंडित जी का खाना वगैरह बनता है, जो उनके लिए खाना दिया जाता है वो इनके हाथों से ही बनता है। तो मतलब पूरी सेवा दे रहे हैं, पूरे मगन हो रखे हैं महाराज जी के भक्ति में। तो भाई बहुत अच्छी बात है। 5 साल महाराज के मैनेजमेंट के लिए जब मुझसे करी की यहाँ पे सब। अच्छा, वो आपकी हाँ जी, आपको हाँ दे जी, रखी है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो गज्जू भाई आप क्या बताना चाहोगे, जैसे दर्शक आते हैं तो कोई लोग मतलब जो भक्त भक्त आते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं हम पूजा के टाइम पे पहुँचे हैं, या मतलब बिल्कुल। ऐसे टाइम पे पहुँचे जिस टाइम पूजा हो रही होगी। जी जी। तो आप हमें टाइम बता दो कि किस किस टाइम पे मतलब यहाँ देखिए तक पहुँचना चाहिए। जो पूजा का समय 12:30 से 2 बजे के बीच का होता है। आप इससे पहले आ सकते हैं तो आपको आसानी से दर्शन हो सकता है महाराज जी के समय पे। जब भी आप दर्शन करना चाहते हैं उस समय, पूजा के टाइम पे थोड़ा जब पूजा का समय होता है तो दर्शन करना रोक दिया जाता है, क्योंकि पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं, ठाणे साहब अंदर होते हैं, तो महाराज जी के दर्शन उस समय नहीं हो पाते हैं, उस समय पूजा चल रही होती है। तो ये 2 घंटे का जो गैप रहता है 12 से 2 बजे का, इसके बीच थोड़ा दर्शन का डिले हो जाता है। बाकी 2 बजे के बाद से लेकर आप जब मर्जी रात 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर आप 2 बजे तक कभी भी दर्शन कर सकते हैं। अच्छा मतलब यही जैसे जो प्रॉपर टाइम है 10-11 बजे का, उस समय भंडारा भी लगभग लगभग रेडी रहता है। हम्म, तो इस समय दर्शन करने का जो सौभाग्य है बहुत ही अच्छा है। जैसे मतलब कोई रात को आना चाहता है तो रात की बिल्कुल, पूजा जो रात को कितने बजे लगती है, और मतलब उनकी व्यवस्था क्या है रात यहाँ को पे। जो देवल लगती है जी, देवल लगते हैं 7:30 से 8 बजे के आसपास। और उनका जो रात्रि रुकने का साधन है वो संपूर्ण साधन है। उसकी भंडारा भी, रात्रि का भंडारा भी है, रात्रि को रुकने की व्यवस्था भी है, सारी व्यवस्था है। अच्छा तो सभी मतलब श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था है, रुकने से लेकर खाने तक की, नहाने तक की सारी व्यवस्था है। तो और जैसे मतलब अभी लोग आ रहे हैं तो कितने लोग आ रहे हैं, मतलब जैसे भक्त आ रहे हैं अभी यहाँ पे देखो महाराज जी जी के दर्शन के आजकल लिए। का जो डेली रेशियो है लगभग लगभग 300-350 से लेकर 500 तक के बीच की श्रद्धालु है, रोज आ ही रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब भंडारा उन्हें मतलब हर टाइम मिल रहा है। भंडारा 24x7 चालू है। सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक भंडारा हमारा चालू रहता है। अच्छा अच्छा, बहुत जी। बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई पूरी मतलब हर चीज़ से कोई कमी नहीं है महाराज जी के उसमें, आप जब भी आना चाहो कष्टा में आ सकते हो यार। ये भी नहीं है कि आप अगर यहाँ पे रुकना चाहो घर पे भी रुक सकते हो किसी के, क्यों घर ऐसा पे भी कुछ। रुक सकते हैं, यहाँ पे भी व्यवस्था है, हमारे पास सारी व्यवस्था है, बिस्तर है, रुकने का साधन है, कमरे हैं, हॉल है नीचे। मंदिर में सोना है, किसी को मंदिर में सो सकते हैं। मंदिर का इतना बिल्कुल। बड़ा प्रांगण है, जैसे अनोल जाते हैं अनोल भी प्रांगण में सोते हैं, वैसे में सो सकते हैं। कमरे भी है, सारी व्यवस्था है। सभी श्रद्धालु खतकोरू के ग्राम कष्टा में जब मर्जी तब दर्शन, देव दर्शन हेतु आ सकते हैं, सारी व्यवस्था बिल्कुल। आपके लिए उपलब्ध है। तो भाई आप लोगों ने सुन लिया है सारी बातें यहाँ की जो भी है, मतलब हमें तो उतना नॉलेज नहीं, लेकिन गज्जू भाई ने मतलब पूरा टाइम दे रखा है यहाँ पे, और इन्हें हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज भी और पता भी है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद आप अक्षय भी भाई। चल रहा महाराज के एक वो बिल्कुल सेवक है जी, दास है सेवक है महाराज जी की। बिल्कुल। बस और यही मतलब प्रार्थना है कि इतने मतलब अपना पूरा वो महाराज जी को दे दिया आपने बिल्कुल 5 साल बिल्कुल तक कि पूरा मैं पूरा भाई सारी जो पूरा मतलब बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल। लिखाई छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि मतलब इन्हों लॉकडाउन में जब हम्म, घर आया था तो मैं अपना सारा पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दिया था। महाराज जी की सेवा का मौका मिला। पूरे खत वालों ने बोला कि भाई यहाँ पे महाराज का जितना भी सामान आना है, सारा जितना भी यहाँ की देख रेख है, साइड इंचार्ज पूरा मेरे पास, पूरी साइड मेरे पास थी मंदिर की। मतलब गज्जू भाई जब से यहाँ आए, मतलब इन्होंने जब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी अपनी, तो मतलब जब से आए तब से गांव के जितने भी, जब से मंदिर का काम स्टार्ट हुआ था तब से लेकर ये यहीं पे थे, तो इनको हर एक चीज़ के बारे में भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाई क्योंकि मेरे को ये भी पता है कौन से कील कब लगी, कौन सा पत्थर कब लगा, महाराज जी की कब लकड़ी ये आई, देख लो भाई। सारा सारा चीज़ मेरे तो दिमाग में भाई है, सारा आप लोगों मामला। को दर्शन करा दिए हैं, तो अब जानकारी के लिए यही था हमारे पास, तो आपको बिल्कुल। जानकारी दे दी है। तो श्रद्धालु कभी भी आ सकते हैं, कभी ज़्यादा से किसी ज़्यादा टाइम। लोग आ सकते हैं महाराज जी के दर्शन करने। बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, पूरा देवदार की लकड़ी से पूरा मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो नक्काशी है उच्च कोटि की नक्काशी है, बहुत प्यारी शैली में है, और बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई है। सभी देवभक्त महाराज जी के दर्शन हेतु कष्टा में सादर आमंत्रित है। और धन्यवाद। गज्जू भाई भी कष्टा से ही है, ये बिल्कुल मेरे भाई है और मैं भी कष्टा से ही हूँ। बिल्कुल। तो भाई आप लोग आओ और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दो, ताकि सभी लोग, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूजा किस टाइम लगती है, भंडारा क्या, भंडारा 24 आवर्स चल रहा है यहाँ पे, 24/7 कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं, नहीं है रुकने आप की भी लोगों व्यवस्था को। सारी है। रुकने की भी सारी व्यवस्था है, जो आते हैं महाराज जी के बिल्कुल प्रांगण में बिल्कुल। सोना चाहते हैं, घर पे तो नहाने से लेके खाने तक की त्योहारों में सारी भी आ व्यवस्था जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो रुकना होता है तो भंडारा, आप लोगों को एक और बात बताते हैं, जो भंडारा देना चाहता है उनके लिए भी व्यवस्था है यहाँ पे, जो भंडारा सब करवाना सारी चाह रहा व्यवस्था है। है जी जी। तो गज्जू भाई उसके बारे में आप थोड़ा बताओ, जो भंडारा देखिए देना जो चाहते हैं। भंडारा है, भंडारा समिति हमारी बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर बता दूंगा, आप डाल देना। ठीक है। भंडारा है, सारा सारी व्यवस्था है। मतलब भंडारे में क्या है, मतलब क्या देना है, क्या भंडारा स्टार्ट है। में भंडारा में है कि जो जैसे भी आप अगर आप भंडारा देना चाहते हैं तो आपकी संख्या कैसी है, 100 से ऊपर, 100 से नीचे, उस हिसाब से भंडारे की जो रूपरेखा तैयार की गई है अच्छा वो अच्छा भंडारा समिति को ही विशेष मालूम होगा, उतना मेरे को अच्छा अच्छा। विशेष ध्यान नहीं है अभी। जी जी। चलो बाकी भंडारा दे सकते हैं लोग, जो जब मर्जी तब आइए,
महाराज जी के दर्शन हेतु। तो आप मतलब भंडारा करवा सकते हो, मतलब मैं नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, हर एक चीज जी, जानकारी आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी। तो जब जागड़ा होगा तो जागड़े के बारे में थोड़ा बता दो आप, जागड़े में जागड़ा क्या होने वाला है इस बार, पालकी जागड़ा स्नान के जो लिए क्या जागड़ा इस बार जो जागड़ा है ये बहुत ऐतिहासिक जागड़ा होने वाला है। अभी भाई श्री चालदा मासू महाराज लगभग 12 खतों में भ्रमण करते हैं। यमुना स्नान सिर्फ फर्स्ट टाइम होता है, कटकोरू में ही होता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष। यहाँ उनका मायका भी है जी जी और हम उनके मायती भी है। बिल्कुल, और महाराज जी की मतलब इतनी कृपा रही, जो हमारा प्रोग्राम था ना बारिश हुई, हल्का छिड़का हुआ, वो महाराज की मतलब वो था, शुद्धिकरण था वो, मतलब हल्का सा, और पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे मैनेजमेंट था, काफी अच्छे से चला, हर जगह चर्चा में चल रहा है वो चीज कि भाई खतकोरू ने नाम रख दिया। तो ये तो महाराज की देन है, हम कौन होते हैं कि इतना करने वाले। ऐतिहासिक जागड़ा था, ये महाराज जी ऐतिहासिक रूप से ही इसका समापन हुआ। हाँ। और जो आगामी जागड़ा जो होने वाला है ये होगा आपका सितंबर में, ये जागड़ा होता है वो जो उसका जमुना स्नान होने वाला है। अच्छा। ये हमारे टिकरदारा की यात्रा, जो नंदाल भारती ने गीत भी गाया था, उसमें लिखा गया था कि टिकरदारा की यात्रा जमुना ही स्नान। जो जमुना का स्नान है वो प्रत्येक वर्ष होता है, कस्टा में आके महाराज जी स्नान करते हैं अपने मायका आके। बाकी कोटा में भी यमुना नदी के किनारे ही है, घंटा भी लगभग यमुना नदी के किनारे, लखवाड़ भी कहीं स्नान नहीं हुआ, कहीं स्नान नहीं करते, यमुना स्नान सिर्फ कस्टा के करते। तो स्पेशली ये जागड़ा बहुत ऐतिहासिक होने वाला है। तो आप सभी लोग जागड़े में तो आए, लेकिन अभी ये दर्शन के लिए भी आप आ सकते हो। बिल्कुल क्यों गज्जू भाई? बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी तो भाई महाराज जी की कृपा है, सब कुछ सही महाराज चल आपका रहा है। आशीर्वाद देगा, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आप आइए जरूर। ये सुंदर शैली में जो बना नवनिर्मित मंदिर है श्री चालदा मासू महाराज का, आप उसको देखिए, बहुत सुंदर मंदिर है। और अभी भी मतलब कुछ काम चल रहा है नीचे, वो किचन कुचन का जो भी चल रहा है वहाँ चल ही पे, रहा है काम, तो अभी प्रोसेस काम बहुत चल रहा है अभी काम। मतलब महाराज के आने से विकास भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि भाई महाराज जी आते हैं तो अपना भी होता है, सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही महाराज जी का आशीर्वाद महाराज जी के आने के बाद जो गाँव में पॉजिटिव एनर्जी है वो डबल हो गई है अभी। बस बिल्कुल ये डबल है। हो गई है। मतलब हम आते हैं ना तो हम कल रात 12-1 बजे तक घर नहीं गए भाई, बैठे रहे आंगन पता ही नहीं में, चलता, तो अच्छा लग रहा था। 12 मतलब बज गए, 2 बज कि गए, भाई आ रखे हैं गाँव, बोले आज जा रहे हैं, एक दिन के लिए आए हैं, तो मतलब सोचा कि मिल के जाएं, आपको बता के जाएं, हर चीज़ समझा के जाएं। तो भाई बता दिया, लेकिन आपको अगर भंडारा देना हो तो नंबर दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, तो बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जब कभी आएंगे तो बिल्कुल गाँव आऊँगा तो हर रोज वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जी भाई बिल्कुल। और बाकी अगर आप बिल्कुल गांव की रोज वीडियो देखना चाहते हो और गांव के मतलब दर्शन करना चाहते हो रोज, तो गज्जू भाई का हमारा, गज्जू भाई ये सुबह भी डालते हैं वीडियो, मैं भी इनकी देखता हूँ, कुछ चीज़ें मैं इनसे लेता भी हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब जो इनकी लाइनें लिखते हैं ना, ये टाइटल लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं भी वहाँ से कभी कभी लेता हूँ। उसमें कोई वो नहीं है कि भाई शर्म वाली बात है, अच्छी चीज़ है, लिखते हैं, अच्छा है, तो हम भी उसे हाँ जरूर तन मन धन से करेंगे। जो जिस भी भाई को दर्शन करने महाराज के, मैं गजेंद्र चौहान, फेसबुक पे मेरा इनका पेज भी है, आईडी भी है, तो उन्हें फॉलो कर लेना आप। बिल्कुल। और सुबह दर्शन, डेली सुबह दर्शन कराते हैं हम 7 बजे अपने सभी फेसबुक साथी। 5 साल तक आपको अगर दूर हो कहीं, मतलब आप बाहर रह रहे हो यार विदेश वगैरह में, तो जो लोग, बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं बाहर से, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा जाती है, यूट्यूब पे मैं कुछ कह नहीं सकता, फेसबुक पे जाती थी। फेसबुक का पेज मेरा कुछ अभी थोड़ा उसमें वो चल रहा है, तो बाकी इशू चल रखा है, लेकिन जो हमारे गज्जू भाई है इनका पेज में आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, देख सकते हैं हमारी। लेकिन भाई का मतलब सुबह शाम आता है महाराज जी के दर्शन, आप फॉलो करो भाई को, और रोज आप महाराज जी के दर्शन करो। तो जय चालदा महाराज, जय मासू महाराज।